स्थापना की जाए तो रेलवे विश्वविद्यालय का स्थापना इसलिए कि यहाँ एक फैक्ट्री होती थी। ऐसे तो विद्यालय होता था, लेकिन हम कहेंगे फैक्ट्री होती थी अधिकारियों को बनाने का। इस सरकार ने, केंद्र सरकार जब भाजपा की आई, उसको खत्म कर दिया। जब यहाँ पर आए थे सफियाबाद में, उस दौरान एक चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने कहा था कि हम भारत को 4 रेलवे विश्वविद्यालय देंगे, एक रेलवे विश्वविद्यालय जमालपुर में भी होगा। 15 साल तो होने को आया, लेकिन 10 साल होने को आया, लेकिन रेलवे विश्वविद्यालय की स्थिति कहीं नजर नहीं आती। हमारी कई छोटी छोटी मांगे हैं। सबसे पहले यहाँ जो है कि वायलेट बना है कि वायलेट तक भी स्टेशन आप बना है, और यदि नहीं तो जमालपुर काफी जगह है, जमीनें हैं, तो आप जमालपुर कारखाना को वायलेट तक मॉडल स्टेशन का विस्तार करिए। ये तमाम जनता से जुड़ी मांगे हैं। इस पर हम राजनीतिक रोटी सेकने नहीं आए हैं, न राजनीति करने आए हैं। ये हमारी जननी है, और जननी के अस्तित्व को लेकर के हम राजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और यदि किसी को लगता है, कोई किसी को ये सोचते हैं, महसूस करते हैं, क्योंकि तमाम तंत्र के लोग हैं, तमाम पार्टी के लोग हैं, यदि यह सोचते हैं कि नहीं पप्पू यादव राजनीति ही करता है, तो साथियों इस बात को आत्मसात कर लो कि हम रजिस्टर्ड ही है राजनीति के लिए, लेकिन राजनीति विकास के लिए रस करते हैं, राजनीति इस क्षेत्र को बचाने के लिए करते हैं। किसी थाने की दलाली नहीं करते हैं, ब्लॉक की दलाली नहीं करते हैं, समाधान की दलाली नहीं करते हैं, किसी का मोटेशन नहीं करवाते हैं, किसी अपराधी को छुड़ाने नहीं जाते। हम जमालपुर के सवाल पर आंदोलन करते हैं, और यदि व्यापक स्तरों पर देखो तो हमारा संगठन, हमारी पार्टी पूरे मुंगेर जिला के सवाल पर आंदोलन करते रही है, और निरंतर आंदोलन की बड़ी बड़ी गाथा लिखने का काम किया है। आज चूंकि बड़ा दुर्भाग्य है लोगों को छोड़ करके, क्योंकि एक दिया उठाया है हमने जन कल्याण का, अपने शहर अपने जिला को बचाने का, और इसीलिए निरंतर संघर्ष में, और इसीलिए इससे किसी की दाल रोटी नहीं चलती। हम दलाली करने वाले लोग नहीं हैं। आप तमाम लोग जानते होंगे, यहाँ कई एक राजनीतिक दलाल भी है जो कहीं न कहीं से हमारी बातें सुनते हैं। यहाँ के लगातार प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ के रेल के पदाधिकारी, अभी हमारे साथी भाई रविकांत भाजी भी कह रहे थे, मधुकर जी भी कहे, तमाम लोग कह रहे थे कि कुछ दलालों को सिंडिकेट बना करके यहाँ के पदाधिकारी नेता का दर्जा दे करके उनको आगे करने का प्रयास करते हैं कि मोर्चा की लड़ाई को कुंद करो। राजनीति में उतार चढ़ाव होता है, आंदोलन में उतार चढ़ाव होता है, आंदोलन कभी बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, लेकिन आंदोलन मरता नहीं है, और जो आंदोलन मरता नहीं है वही निर्णायक होता है। वही आंदोलन विकास की अवधारणाओं को लिखता है, विकास की गाथाओं को लिखता है, और मोर्चा ने ऐसा करने का काम किया। कई एक सवाल के लोग हैं जो कुछ लोगों को कहते हैं, कई एक राजनीतिक दल के लोग खास करके आस होते हैं, हम भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता, और पूरी ईमानदारी से इस रेल कारखाना के सवाल पर सजग है, सजीव है, और निरंतर आंदोलन करते रहे। कुछ लोग कहते हैं कि पप्पू यादव तो बेकार लड़ रहा है, इनके लड़ने से कुछ नहीं होगा, मेरे लड़ने से कुछ नहीं होगा, यह बात वो कह रहे हैं। लेकिन मैं आज कुछ बात तो याद दिलाना चाहूंगा। आज तमाम अप्रेंटिस की बहाली खत्म हो गई थी, रुक गई थी। यहाँ ये तमाम लोग जो बड़े बड़े दल के लोग हैं, इनके प्रयास से या किसी मंत्री विधायक के प्रयास से वो अप्रेंटिस की बहाली की शुरुआत नहीं हुई थी। वो अप्रेंटिस का बहाली इसी चंद मोर्चा के बैठे लोगों के द्वारा हुई। जगजीत अग्रवाल यहाँ जीएम थे, उन्होंने कहा था कि पप्पू जी 1 सप्ताह के अंदर अखबार में विज्ञापन निकलेगा, और जब नहीं निकलेगा तब हमें आप स्टेशन से बाहर नहीं निकलने देना, अभी हमको मेरा काम करने दीजिए। हम आग्रह करते हैं और निवेदन करते हैं, और हकीकत में 1 सप्ताह के बाद अप्रेंटिस की बहाली निकली। आज कितने लोग उस अप्रेंटिस से अपना काम करके आज ज्वाइन करें। दूसरा याद होगा इस जमालपुर में एक घोटाला हुआ था, बैगन घोटाला, जो इस जमालपुर को कलंकित करने की गाथा को लिख गया। यह जमालपुर रेल जो कि पाक साफ था, लेकिन एक कलंक लगा दिया, इनको कलंकित करने का काम किया। यहाँ के कई एक अधिकारियों ने मिलकर के बैगन घोटाला किया। जब बैगन घोटाले के लिए हम संघर्ष शुरू किए तो हमारे कई एक पत्रकार साथी भी कहे, जब हम कह रहे थे कि इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए, तो लोगों ने कहा यह हो नहीं सकता है क्योंकि यह उसके दायरे में नहीं आता है। यही जुबली रेल का यह ऐतिहासिक शौक गवाह है कि उस समय कोई शर्मा थे मेंबर ऑफ मैकेनिकल जो यहाँ आए थे,
और हमने उनको गाड़ी से उतार करके यहाँ घेराव किया था और कहा था कि जब तक सीबीआई जांच की आप घोषणा नहीं करेंगे हम उनको गाड़ी पे नहीं चढ़ेंगे। और यही हुआ, वो यही से घोषणा किए और बैगन घोटाले की सीबीआई जांच होने लगी। और आपको याद होगा साथी, एक पगड़ी लगाया वो पंजाबी आरपीएफ, सबको याद होगा, जो बैगन घोटाले में फंस गया। लोग कहते वो आत्महत्या कर लिया, कई एक अधिकारी नप गए, कितनी की संपत्ति जब्त हो गई, कितने लोग मरणासन स्थिति में है। और एक मुख्य कारखाना प्रबंधक जो यहाँ उस समय था वो तो बात कर रहा है। ये मोर्चा का दिन था। हमको गर्व है कि हम इस कारखाने के लिए एक से एक लड़ाई लड़ने का काम किया। और दूसरा है कि यहाँ घोटाला हुआ था, जेई घोटाला। पिछले दिनों केवल विभागीय, मैं केवल बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग भी कहे यह कारखाना मेरा या मेरे बाप का नहीं है, यह कारखाना इस शहर का है, आप लोगों का है। आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि इस कारखाने के सवाल पर हम संघर्ष करें। मैं बताना चाहता हूं, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों के सिंडिकेट ने जेई बहाली के लिए, विभागीय परीक्षा के लिए 8-8 लाख 9-9 लाख की वसूली कर ली। कुछ योग्य लोग हमारे पास आए थे और कहा कि भैया हम लोग बहुत अच्छे लिखे हैं लेकिन हम लोगों का नहीं होगा, क्योंकि पहले से 40-45 सीट तय हो गया है। जो 9 लाख दिया, जो 10 लाख दिया, उसकी ही एग्जाम होगी। और हम उस आंदोलन का आरंभ किए, उस आंदोलन को अपने हाथ में लिए। हमारे कई एक राजनीतिक मित्र और कई एक कलमवीरों ने भी कहा कि इस आंदोलन को छोड़ दीजिए, हमने कहा नहीं।